चुनावी संग्राम का बिगुल फूंका जा चुका है। बिहार में चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी चर्चा में कांग्रेस के नेता प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आने का आपका मकसद क्या था? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य तो होता है जनता का सेवा करना, और हम भी जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो हमें भी लगा कि जनता का सेवा किया जाए, इसलिए हमने भी रास्ता चुना है। आपने कांग्रेस को चुना, जबकि लोगों का ये कहना है और जैसा ये यहाँ बिहार में कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार अभी नहीं है, पहले हुआ करता था। क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस को मान लीजिए कि आपका कहना है कि जनाधार नहीं है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अरे ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक, भाजपा है, हमें जनता की सेवा करना है, ना कि किसी पार्टी में जा करके ऊंचे पद लेकर आराम से बैठना। तो जनता सेवा करने के लिए कोई भी पार्टी हो, हमें लगा कि अच्छा पार्टी है कांग्रेस है, इसलिए हमने कांग्रेस को चुना। इसी के माध्यम से हम जन सेवा कर सकेंगे। इसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि मैं जहां जाऊं ये फलना जाति है, इसी को मदद करना है या इसी के इसको नहीं करना है, नहीं। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है इसमें सबका मान बराबर है, मुझे अच्छा लगा। लोगों का कहना है कि आपका सांसद अखिलेश सिंह से एक खास रिश्ता है, जिसकी वजह से आपको पार्टी में ज्यादा तरजीह दिया जाता है। देखिए, वो हमारे अभिभावक है, गुरु है, उन्हीं के आदेशानुसार पहली बार मैं राजनीति में आया हूं, तो सच्चाई है, वो मेरे अभिभावक हैं। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट अगर हमारी पार्टी हमें देगी तो जरूर लड़ूंगा। घोसी से लड़ेंगे? जी हाँ, उसी से ही मैंने अपने दावेदारी पेश की है। तो ऐसा तो चर्चा भी है और बहुत ज़माने से ये चर्चा है कि घोसी में एक खास व्यक्तित्व की चर्चा होती आई है शुरू से, कई वर्षों से। ऐसे में आप अपने आप को टिका पाएंगे वहाँ? ठीक है, आपका कहना। विगत 5 साल पीछे आप जाइए तो मैं तो उन्हीं को मानूंगा, वर्मा जी थे। उससे पहले अगर आप जाते हैं, राहुल जी थे। तो कुछ इत्तेफाक था कि वर्मा जी जीते, नीतीश कुमार और लालू यादव का एक कॉम्बिनेशन हुआ तो चुनाव जीत गए, इत्तेफाक हुआ। जो पहले थे वो आज भी हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन वो तो चुनावी मैदान में नहीं है। वर्मा जी आए, राहुल जी को हराए, तो इस बार हम भी आ गए हैं मैदान में। वो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उन्हीं के परिवार चुनावी मैदान में रहेंगे, उनके बेटे रहेंगे, राहुल जी हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप उनसे टक्कर लेंगे। तो अभिभावक और उनके पुत्र में अंतर होता है। वो हमारा छोटा भाई है, वो हमारे अभिभावक हैं। जिस तरह से उनके पिता है, मेरे भी अभिभावक हैं, उनके लिए तो दोनों बराबर है। तो हम तो दोनों भाई की आपस में, वो भी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, वो दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, दोनों का अलग अलग विचार का लड़ाई, कोई आपसी दुश्मनी तो है नहीं। तो आप मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस के लोग भी तेजस्वी यादव को नेता मानेंगे या मान रहे हैं? मैं तो 100% नहीं कह सकता हूं कि जब तक घोषणा नहीं हो जाती है, लेकिन जो बात चल रही है उसके अनुसार तो मुख्यमंत्री के दावेदार वही हैं, और पार्टी, हमारी भी पार्टी भी लगभग मान चुकी है। आपको दबंग कहा जाता है। अब अगर हमको कोई दबंग कहते हैं तभी तो कहने वाली की है, मैं क्या कर सकता हूं? आप बताइए, क्या मैंने कभी कोई भी गलत काम किसी के साथ अगर किया हो, या कहीं दबंगता दिखाई हो? आप बता सकते हैं। हक की लड़ाई लड़ना अलग बात है। मैंने किसी भी गरीब को अगर सताने का काम किया हो तो आप बताइए कि नहीं आपने उसके साथ दबंगता दिखाई? एक आध उदाहरण बता दीजिए। नहीं, कभी कभी चर्चा होती है, कभी कभी चर्चा में ये आता है। पिछले दिनों भी एक जो मछली कांड हुआ था जहानाबाद में, उसमें भी एक बात उभर कर आई थी कि ये जो है किसी गिरोह का नाम आया था। इस मामले में आप क्या कहेंगे? किसने लाया था? आप ही जैसे कुछ महानुभाव वहां बैठे हुए थे,
इन्होंने लाया मछली पार्टी। मछली पार्टी क्या था, कोई बता दे? एक आध सबूत जो मित्र बंधु हैं इन्होंने पूरे मीडिया में दिखलाने का काम किया, एक आध सबूत प्रस्तुत कर दे कि हाँ मैं तो जन्मजात शुद्ध शाकाहारी हूँ, इसलिए मुझे तो कहीं कोई डर नहीं है, जहाँ कहे मैं जा सकता हूँ। लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगा साबित कर दें कि इन्होंने मछली खाया, मछली पार्टी कोई आयोजन हुई। हम लोग तो राशन बांटे, आप लोग देखे होंगे, रात दिन हम लोग राशन बांटने में, कोई गरीब फोन कर रहा है हमें ये चीज चाहिए, मास्क दीजिए, राशन दीजिए, सैनिटाइजर दीजिए, ऐसा दिए, हर तरह का मदद करने का काम किया। अब मदद करने में आप मेरे दरवाजे पर आए, मैं आपको एक कप चाय नहीं पिलाऊं, ये तो मानवता है। और उसको आप मछली पार्टी या आप कुछ भी कह सकते हैं। ये तो घूसी विधानसभा को आपने क्यों चुना? घोसी विधानसभा मेरा जन्म भूमि है, आप मैं वहां का रहने वाला हूँ, वहां पैदा हुआ हूँ, तो कहाँ जाने कहते हैं। अभी नारा लोग दे रहे हैं कि बाहरी को भगाओ, घर के आदमी को जिताओ, तो हमें, मैं जहां भी जाऊं वहां भी तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो बाहर से आ गए। कम से कम घोसी में हूं तो घोसी को तो लोग कहेंगे कि नहीं, मैं दावे के साथ कहूंगा कि मैं आपका, मेरा वैना गांव है जो घोसी थाना में है। अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप जीतते हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता है, क्या आप सोचते हैं घोसी के बारे में? तो मैनिफेस्टो भी मैं दूंगा, लेकिन सर्वप्रथम आज की तारीख में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, घर घर, चाहे वो किसी भी जात का हो, बेरोजगारी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगर मैं जीतता हूं या मेरी सरकार बन जाती है तब तो 100% बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद सेकंड आ जाइए आपको किसान। ये जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है, एक कोई बहुत बड़ा यहाँ ना फैक्ट्री है ना कुछ है, जो भी आमद का स्रोत है वो अधिकांशतः नौकरी के अलावा किसान है, और किसान त्रस्त है। समय पर बिजली नहीं, समय पर पानी नहीं, तो सिंचाई का पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तीसरा कि जब बेरोजगारी दूर हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगा, तो स्वास्थ्य के प्रति, अब आपको बुखार भी लगता है तो दवा लेने जहानाबाद आना पड़ता है, जबकि हर जगह हॉस्पिटल बना हुआ है, परंतु वहां कोई नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर नहीं है। उसको एकदम सुनिश्चित करना है, वहां बैठेगा और इलाज होगा। ठीक है, बड़े स्तर पर इलाज नहीं होगा, लेकिन टेम्पोररी इलाज करा करके अगर उससे ज्यादा होगा तो जहानाबाद आएगा, उससे ज्यादा होगा तो बाहर जाएगा। जो आप सोचते हैं वहाँ से प्रतिनिधि और भी लोग हैं, और भी जगह से बहुत से प्रतिनिधि हैं, वो ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है इसमें? अब वो तो उनकी भावना, क्यों चुनाव में मैदान में आए हैं, क्यों जीतना चाहते हैं, जनता से आज वोट मांगने जा रहे हैं, और जनता को कल काम नहीं मिलेगा, जनता को सुख सुविधा नहीं मिलेगा, तो वर्मा की तरह 5 साल बाद भागना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जो अभी जो ऐलान किया है कि दलित की हत्या के बाद नौकरी, इस प्रपोजल को आप क्या, किस रूप में आप देखेंगे? अभी आपके आने से पहले मैं फेसबुक पर देख रहा था, कहीं मांझी का, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, मौत हो गई है, नाम तो किसी का नहीं आया है, चलिए कम से कम सौभाग्य है कि किसी का नाम नहीं लिया, और उसी का परिवार लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि नौकरी के लिए लगा है कि मार दे। तो ये अब तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो होशियार हो जाए, जो काम करने लायक नहीं है उनको मरना पड़ेगा, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार, उनको मार के नौकरी ले लें। तो आखिर इस योजना के पीछे क्या वजह हो सकती है? वोट लेने की राजनीति है कि मैंने SC ST का वोट मेरे पाले में आ जाए, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि SC ST का आप तो मौत के कगार पर पहुंचा दिए उन लोगों को। अब वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, तो पढ़ना नहीं चाहेंगे तो फिर ऐसे भी तो उनको आरक्षण था, नौकरी मिल जाती पढ़ करके। आप पढ़ाई में व्यवस्था करते, उनको रहन सहन का व्यवस्था करते, उनको खाने का व्यवस्था करते, और कहते कि ढंग से पढ़ाई होना चाहिए, अब तब वो लोग नौकरी में चले जाते। अब तो जो भी उम्र पार किया जिसका नौकरी का हो सकता है, उसका बाल बच्चा उसको मार देगा, नौकरी ले लेगा। जब आसानी से नौकरी मिल रहा है तो क्यों पढ़ाई करेगा, क्यों मेहनत करेगा? तो आपने तो उसको बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस की क्या स्थिति होगी चुनाव में? कांग्रेस तो अपना बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा लेगा महागठबंधन में, क्योंकि मुख्य रूप से केंद्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो दावेदारी भी अच्छी है, मिलनी भी चाहिए, उम्मीद है कि मिलेगा भी, और हम सब मिल करके
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, इसमें तो हम लोग भी 5-7 पार्टी हैं। घोषणा नहीं हुआ लेकिन जल्दी घोषणा हो जाएगा और सब मिल करके इस बार नीतीश जी को हटाएंगे। पूरी तरह से मुतमईन है नीतीश कुमार को हटाने के लिए। और ये जो नीतीश कुमार की योजना है, दलित की हत्या और नौकरी, पूरा विरोध दिख रहा है, खासकर कांग्रेस नेताओं में, महागठबंधन के नेताओं में। हमारे साथ कांग्रेस नेता परवीन शर्मा मौजूद थे। बहुत सारी बातें इनसे हुई, चुनाव से लेकर बहुत सारे मुद्दों पर। अगली बार अगली शख्सियत से आपको मुलाकात करवाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।